नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को किया रिहा। रेड क्रॉस के जरिए सेना को सौंपे गए इजरायली बंधक। गुजरात में दिवाली की तैयारी शुरू। वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ पटाखों की बिक्री में उछाल। और वडोदरा में बोटाद किसानों पर अत्याचार के विरोध में आप का प्रदर्शन। पट्टी बांध मनाया काला दिवस। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। बंधकों को रेड क्रॉस के माध्यम से इजरायली सेना को सौंपा गया है। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन्हें 7 और 13 के 2 बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजरायली सेना के हवाले किया गया। सभी बंधक इजरायल पहुंच चुके हैं। हमास के पास अब कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले में इजरायल आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली सेना ने कहा कि इसके लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल पहुंचे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। ट्रंप अब से थोड़ी देर में इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। दिवाली बस आने ही वाली है। ऐसे में अहमदाबाद में भी पटाखों का कारोबार जोरों पर है। दिवाली अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इसी के साथ लोगों में उत्साह अपने चरम पर है। हर घर में सफाई चल रही है, मिठाइयां और पकवान बन रहे हैं और बाजारों में रौनक देखने लायक है। इसी त्योहार से जुड़ा एक अहम कारोबार है पटाखों का। अहमदाबाद के महमदाबाद रोड स्थित वांच इलाके में सालों से पटाखे बनाने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ कई पटाखा फैक्ट्रीज हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों तरह के पटाखे तैयार किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 12 महीने पटाखे बनते रहते हैं और काम पूरी तरह से सरकारी नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाता है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में कुछ स्थानीय हैं तो कुछ दूर दराज इलाकों से यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। फायर सेफ्टी की बात करें तो हर फैक्ट्री और दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर और सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। हालांकि इस बार परमिशन को लेकर अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच थोड़ी असहमति देखने को मिली है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर प्रक्रिया अटकी हुई है। मारुति नंदन फायरवर्क्स हमारी फैक्ट्री का नाम है और इधर 2005 से इधर रोजगारी हो रही है और इधर विविध जात के फटाकड़े में प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे देखने जाए तो अपने बटरफ्लाई है, अनार है, मिर्ची बॉम है, 555 है, सुतली बॉम है वगैरह 10-15 आइटम का इधर प्रोडक्शन हो रहा है। और इस बार देखने जाए तो बॉम्ब का प्रोडक्शन कम होने से इस साल बॉम्ब में थोड़ा रेट ज़्यादा है, 20 से 25% और कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स थोड़ा कम है। यहाँ से देखने जाए तो जैसे वांच से बाहर देखने जाए तो और वांच के अंदर देखने जाए तो 20 से 25% का इन लोग का डिफरेंस रहता है रेट का। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी ने बोटाद में किसानों पर हुए अत्याचार मामले विरोध जताया। वडोदरा में आम आदमी पार्टी ने बोटाद में किसानों पर हुए अत्याचार को लेकर काला दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी पहनकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बोटाद में किसानों की एपीएमसी के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसे रोकने के लिए भाजपा की कथित आदेशानुसार पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाई और आंसू गैस छोड़े। गई काले जे बोटादना हड़दल गामમાં જે કિસાનો પર અત્યાચાર થયા છે, ઘર ઘરમાંથી લોકોને બાળકો નાના મોટા દરેકને દરવાજા તોડી કાઢી અને પોલીસે લાઠીચાર્જ અને અશ્રુવાયુઓ છોડ્યા છે। તેને લઈ આજે હળદર ગામના 250 લોકોને પોલીસ સ્ટેશનમાં અટકાયત કરવામાં આવી છે। ત્યાંના પીએસઆઈ કે પીઆઈ મિસ્ટર ખરાડી સાહેબ જેમણે 250 લોકોને કાલથી અત્યાર સુધી પાણી પણ પીવા માટેની छुट्टी आपी नहीं, ते लोकोने पानी पण नहीं मळतुं। अत्यारे आम आदमी पार्टीना एडवोकेटो त्यां जई अने एमने पाणी पीवा माटेनी रजा अपावे तेवी मांग साथे वकीलो त्यां अत्यारे हाजर थया छे। आना अनुसंधाने 31 ऑक्टोबरना रोज आखा गुजरातनी अंदर
મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી પોતે દિલ્હીથી 31મી ઓક્ટોબરે ગુજરાત પધારી રહ્યા છે અને ગુજરાતના તમામ નગરપાલિકાઓ, ગામડે, મહાનગરપાલિકાઓ, મોટા મોટા શહેરોમાં દરેક જગ્યાએ મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। તમે જુઓ કે ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર પહેલીવાર એવું થયું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો પોતાના ન્યાય માટે, પોતાના હક માટે લડી રહ્યા હોય અને જે રીતે બોટાદની અંદર માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર કરદો પ્રથા ચાલતી હતી, હજારોની સંખ્યાની અંદર ખેડૂતો ત્યાં ઉપસ્થિત રહી અને પોતાની માંગણી માટે, પોતાના હક માટે લડી રહ્યા હતા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ ખેડૂતોને એનો અવાજ દબાવી દેવાનું અને વેપારીઓને ફાયદો કરાવવાનો જે કારસો રચ્યો હતો, એની અંદર ગઈકાલે 12મી તારીખે એપીએમસી ખાતે કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તમે જુઓ કે પોલીસ છાવણીની અંદર આખું માર્કેટિંગ યાર્ડ, બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડને પોલીસ છાવણીની અંદર લગાવી દેવામાં આવ્યું અને જે રીતે માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર ચારે બાજુ પોલીસ, કોઈ પણ ખેડૂત ત્યાં ન જઈ શકે, ચારે બાજુ કિલ્લેબંધી કરી દેવામાં આવી, ત્યારે એની બિલકુલ બાજુમાં ગામના ખેડૂતો ભેગા થઈ, હળદર ગામના ખેડૂતો અને ત્યાંના આજુબાજુના તમામ ખેડૂતો ગામે ભેગા થઈ અને એક મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે કિસાનોની પોતાની માંગણીઓ હતી અને બહુ સ્પષ્ટ માંગણી હતી, એમની બે જ માંગણી હતી, જે માંગણીઓ સરકારે સ્વીકારવી જોઈતી હતી। આ લોકશાહીની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાનો અવાજ ઉઠાવી શકે, ખેડૂત જગતનો તાજ છે। આજે તમે જુઓ, વધારે વરસાદ પડી જાય, અતિવૃષ્ટિ થાય, અનાવૃષ્ટિ થાય, ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારનું પાક વીમો ના મળે, જો પાણી હોય પાણી મળે તો બિયારણ ના મળે, બિયારણ મળે તો ખાતર ના મળે, એટલે જગતનો તાત ક્યાંક ને ક્યાંક દુઃખી છે, પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ હળવદ ગામની અંદર જ્યારે ખેડૂતો પોતાની વાત શાંતિપૂર્ણ રીતે સભા કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કણાની માફક ખૂચ્યું છે અને એમને જે રીતે પોતાના જ 5, 10, 15 માણસોને બોલાવી, બુટલેગરોને બોલાવી અને આ વાતાવરણને દોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આજે તમે જુઓ કે હળવદ ગામના કેટલાય નિર્દોષ લોકોને ઘરની અંદર, ડેલાની અંદર દરવાજા તોડી અને જાણે કે આતંકવાદી હોય એ રીતના કૃત્ય કરીને ખેડૂતોને જે રીતે હેરાન પરેશાન કરીને મારવામાં આવ્યા છે, એમની પર અટકાયત કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આજે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના તમામ યોદ્ધાઓ એ ખેડૂતોની સાથે છે। બોટાદના, ગુજરાતના અને હળવદના તમામ ખેડૂતો સાથે રહી અને આજે અમે એમને સાથ અને સહકાર આપવાના છે। ત્યારે ગુજરાતની અંદર આજનો આ દિવસ એક કાળો દિવસ કહેવામાં આવે છે, માટે तमाम योद्धाओं काली पट्टी बांधी आज हमें विरोध करवाना है। गुजरात के वडोदरा में छाणी पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त किए गए शराब के जत्थे को नष्ट किया गया। छाणी पुलिस स्टेशन द्वारा 11 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए शराब के जत्थे को अदालत के आदेशानुसार नष्ट कर दिया गया। इस शराब की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। छाणी पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ समय से 11 विविध मामलों में पकड़ी गई शराब का जत्था रखा था। शराब को नष्ट करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत के आदेशानुसार ये कार्य किया गया। नष्ट करने की प्रक्रिया में रिहिबिशन अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शराब का नाश भायली के पास खुले मैदान में किया गया। आज रोज छाणी पुलिस स्टेशन कुल 11 गुना 1,32,000 થી વધારે બોટલ અને 2 કરોડ 52 લાખ જેટલા દારૂના મુદ્દામાલ સંદર્ભે જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનના કોયલી ચેકપોસ્ટ પાસે એનો મુદ્દામાલ નાશની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। અમારી સાથે અત્યારે એસડીએમ, નશાબંધી અધિકારી
અને મારા એસીપીએ ડિવિઝન જે છે સાથે છે ત્યારે પ્રક્રિયા ચાલુ છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. सपनों का घर अब हकीकत बनने को तैयार. प्रेजेंटिंग शिवांता स्काई व्यू शॉप्स एंड 3 BHK लार्जर फ्लैट्स. आलीशान और स्पेशियस फ्लैट्स क्राफ्टेड विद मॉडर्न एलिगेंस, जहां हर कोने में बसी है सुकून और स्टाइल की कहानी. शिवांता स्काई व्यू, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स, जिम, सीसीटीवी सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और एक हरा भरा गार्डन. एक ऐसा घर जो आपकी जिंदगी को देता है लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट ब्लेंड. शिवांता स्काई व्यू नियर सत्वा हाइट्स, ऑपोजिट सिग्नेट प्लाजा, कुणाल क्रॉसिंग, गोत्री, वडोदरा. धनराज ज्वेलर्स, 6 पीढ़ियों से आपका विश्वास. इस दिवाली त्योहार मनाएं धनराज ज्वेलर्स के साथ. 22 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण, प्रमाणित हीरे, असली रत्न, चांदी के बर्तन और गिफ्ट आइटम्स. धनराज ज्वेलर्स में खास फेस्टिव सीजन ऑफर. फ्लैट 9% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट HUID गोल्ड ज्वेलरी. फ्लैट 12% मेकिंग चार्जेस ऑन 18 कैरेट CZ रोज गोल्ड ज्वेलरी. और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 50% की छूट. ऑफर वैलिड अप टू 22 सितंबर टू 31 अक्टूबर. धनराज ज्वेलर्स, श्रीम शालिनी मॉल, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. बड़ोदरा शहर के उत्तर जोन सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति करने वाली रायका फ्रेंच वेल का निरीक्षण म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने किया. उन्होंने मौके पर अधिकारियों को फ्रेंच वेल के इंटरलिंकिंग सिस्टम के माध्यम से पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. नवंबर महीने में वेल की मरम्मत कार्य किया जाएगा. वर्तमान में फाजिलपुर और रायका जल स्रोतों पर नदी के रेडियल में स्लिटिंग होने के कारण फ्रेंच वेल में पानी की आवक कम हो गई है, जिससे फिलहाल सीमित पंपों के माध्यम से जल वितरण किया जा रहा है. दिवाली के दौरान नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर और जल विभाग के अधिकारियों ने महिसागर जल स्रोतों का दौरा किया. उन्होंने कहा कि इंटरलिंकिंग और ट्यूबवेल के उपयोग से पानी की कमी को पूरा किया जाएगा. आज सुबह जो वडोदरा सिटी का जो मेन इंटेक वेल्स है उसकी विजिट में हम लोग आए थे. बेसिकली वडोदरा सिटी में 680 mld का जो इंटेक है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बाद 600 mld का पानी अभी लेके सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. मेनली वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम महिसागर, नर्मदा कैनाल एंड आजवा. आनाથી જે 4 फ्रेंच वेल्स છે સિંધ રોડ સિવાયનો 4 जो फ्रेंच वेल्स है उसमें 2 जगह पे पोस्ट मानसून सिल्टिंग हुआ है. उसके कारण रेडियल्स में इशू आया तो
मिट्टी भर गया है, तो उसको बेसिकली कंप्रेस्ड एयर से निकालना पड़ेगा। बट सिटी के अंदर कुछ पानी का इशू समस्या ना हो, इसके लिए वो वाला ऑपरेशन अभी इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी करेंगे तो पूरा पम्प्स बंद करना पड़ेगा। पम्प्स बंद करके वो काम करेंगे तो पूरा सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो सकता है। सो वी आर प्लानिंग कि इसको नवंबर में करेंगे, और जो 12 MLD की जो घटक हुई है उसको ऑलमोस्ट 10 MLD हम इंटरलिंकिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, इंटरलिंकिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स करके आजवा, नर्मदा कैनाल और महिसागर के और 4 फ्रेंच वेल्स के इंटरलिंकिंग के थ्रू 10 MLD तक हमने कॉम्पनसेट अभी कर चुके हैं। टीम्स अभी भी काम कर रहे हैं। 2 MLD का जो अछत है बेसिकली वार्ड नंबर 5, 4 एंड 15 प्लस 1 और 2 वार्ड्स में जो इश्यूज़ है उसको हल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। उस विज़िट पे आज सुबह हम लोग यहाँ पे आए थे, और साथ साथ यहाँ पे बोटिंग एसोसिएशन का भी जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर भी विज़िट करने वाले हैं। बट बेसिकली वडोदरा सिटी के नागरिकों को हम यही कहना चाहते हैं कि सिटी का जो पानी का समस्या वो आज से ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। दिवाली के टाइम पर लोग घर पर भी वाटर यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्लीनिंग में, यूटिलिटीज़ में, उसके कारण थोड़ा इशूज़ हुआ है। बट वी आर टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स कि इसको सॉर्ट आउट करें, और हमारी टीम पूरे काम में लगी हुई है। आशा रखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी ये तो एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे 4 फ्रेंच वेल्स है, प्लस IOCL का है और बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट का पिलर्स आ रहा है। आने वाले दिन में यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ भी करने के लिए बड़ौदा कैनोइंग और कायाकिंग एसोसिएशन का रिक्वेस्ट आया है। इसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स को लिए प्रमोट करने के लिए वी कैन प्रॉबेबली इसको थोड़ा शोभा देने के लिए अलग अलग कलर्स पे पेंट करना वो सोचा है। और हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, जो ऊपर का मेटल स्ट्रक्चर्स है उसमें भी काफ़ी दिन से पेंटिंग करना बाकी है, वो भी करके सारे पाइपलाइंस को भी पेंट करेंगे, सो दैट उनकी लॉन्जिटिविटी 5 साल 10 साल और बढ़ेगा। उस हिसाब से रीपेंटिंग, ऑयलिंग और पिलर पेंटिंग्स भी अभी करने का हमने प्लान किया है। कला नगरी वडोदरा ने कई कलाकारों को जन्म दिया है। ये शहर कला और हुनर का अद्भुत संगम है। इसी कला को और बढ़ावा देते हुए वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में डॉक्टर तुषार भोसले, वैशाली शाह भोसले, लिटिल देवयानी भोसले म्यूजिक ग्रुप एंड इवेंट द्वारा देवयानी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और ध्यान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है। देवयानी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रोफेसर द्वारका नाथ भोसले को समर्पित है, वही ध्यान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ध्यानेंद्र नारायण भांजदेव को समर्पित है। ये दोनों ही स्टूडियो बहुत सुंदर तरह से तैयार किए गए हैं, जिसे रुपेश सिंधा द्वारा डिजाइन और बिल्ड किया गया है। बड़ौदा शहर में कई संगीतकार अपना हुनर दुनिया तक पहुंचाते हैं। उन्हें स्टूडियो प्रदान कर उनके हुनर को आगे बढ़ाने हेतु दोनों स्टूडियोज का उद्घाटन हुआ है। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में 2 म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया है। एक का नाम है देवयानी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दूसरा का नाम है ध्यान डिजिटल म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये दोनों आज हमने पब्लिक के लिए खुला रखा है। इसके अंदर कराओके, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग और जो ड्रामास वगैरह वो भी होने वाला है। आई इनवाइट एवरीवन कि आप आके कर सकते हैं। इसके दाम बहुत कम रखे हैं, इसकी वजह कि म्यूज़िक प्रोडक्शन बड़ौदा का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं एक्सपेंसिव होने की वजह से आ नहीं रहा है बाहर। सो आज बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे परिवार में, खास करके आई डेडिकेटेड ये दिस पूरा म्यूज़िक स्टूडियो टू माई फादर प्रोफेसर द्वारकानाथ भोसले, मेरे साथ मेरी सिस्टर डॉक्टर किंजल भोसले और वैशाली भोसले। हमने पूरा किया। वी आर थैंकफुल टू देवयानी राजे। और आप देख सकते हैं बहुत ही आनंद उल्लास का माहौल है।
આજે તુષારભાઈનું અહીં સ્ટુડિયોમાં ઉદ્ઘાટન થયું છે. એમને ઘણા વર્ષની ઈચ્છા હતી, તો ઇટ ઇઝ ગુડ. આઈ વિશ હિમ ઓલ ધ બેસ્ટ ઇન લાઈફ. એન્ડ મને ખુશી થઈ કે બધું બહુ સારી રીતે એમને બધું કર્યું. बरोड़ा फुटबॉल अकादमी द्वारा आयोजित बरोड़ा फुटबॉल लीग यानी BFL के सीजन 5 के लिए खिलाड़ियों का भव्य ऑक्शन संपन्न हुआ. हर साल की तरह इस बार भी बरोड़ा फुटबॉल अकादमी ने वडोदरा में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया है. लगातार 4 सफल सीजनों के बाद अब BFL 5 को बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एफिलिएट किया गया है. ये बहुत अच्छा आयोजन करने में आया है. ये स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, खास करके फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़रूरी है. और बड़ोड़ा जैसे शहर में से प्लान बच्चों के लिए भी चांस मिलता है, इसे अप्रिशिएट किया. पर मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, लेकिन हर साल पार्टिसिपेट करूँगा. स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात है. सो जो बरोड़ा फुटबॉल अकेडमी सीजन 5 को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेसिकली हमारा इंटर CSR प्रोजेक्ट का कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी भी 8 कंपनीज हमें सपोर्ट दे रही है, विदाउट देट सपोर्ट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. जो हमारा ड्रीम था, जब हम खेलते हैं तभी भी हमारा ड्रीम था, और ये जो ड्रीम था हमारा वो हम और बच्चों को पहुँचाना चाहते थे. तो बेसिकली बरोड़ा फुटबॉल लीग सीजन 5 में हम लोग कम से कम जो भी बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, उनको 20 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे. उनको फ्री ऑफ चार्ज एकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट एंड डिनर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मणिपुर है, मिजोरम है, राजस्थान है, कलकत्ता है, जैसे अलग अलग स्टेट के बच्चे और साथ में गुजरात के बच्चे खेलने वाले. गुजरात के वडोदरा में अलवी बोहरा समाज के युवाओं ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया. वडोदरा में अलवी बोहरा समुदाय के युवाओं ने आज एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें युवा स्वास्थ्य, बाइक राइड और व्यावसायिक नेटवर्किंग का अनोखा मिश्रण देखने को मिला. इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ौदा साइक्लोपीडियंस ने किया. कार्यक्रम का शुभारंभ अलवी बोहरा समाज के सैयद साहब के माजून साहेब द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया. सहभागियों ने आजवा रोड से सिंध रोड तक बाइक राइड की और करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की. अलवी जमातना જેટલા યંગસ્ટર્સ છે, વર્કિંગ છે, સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ છે, બરોડા સાયક્લોપીડિયન્સે એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કીધો, જેને અંદર અંદાજન 40 બાઇકર્સ પોતાની બાઇક લઈને આજવા રોડથી નીકળ્યા અને એક ડેસ્ટિનેશન સિંધ રોડ પર જઈને એક નેચર વોક શોટ કીધો, જે તકરીબન 1 કિલોમીટરનો હતો, અને એક જગા પર બેસીને બિઝનેસ નેટવર્કિંગ, પોતાનું બિઝનેસ, પોતાની વર્કિંગ પ્રોફાઇલ એકબીજાને સાથે શેર કીધી. આ પહેલો એવો ઇવેન્ટ છે જેને અંદર યુથ છે, જેને અંદર રાઇડ છે, જેને અંદર હેલ્થ છે અને જેને અંદર બિઝનેસ નેટવર્કિંગ છે. આ ઇવેન્ટ બાઇકર્સનો જે હતો એ ફ્લેગ ઓફ કીધો અમારા માઝુન દાવતિલ અલવિયા, સઈદુલ ખૈર ઇમાદુદ્દીન સાહેબીએ, જે પોતે પધારેલા. ફ્લેગ ઓફ કીધો, અમે અમારા ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચ્યા. બિઝનેસ નેટવર્કિંગમાં એવું હતું કે કેટલાક લોકોને તો ખબર જ નહોતી કે અમારી કોમ્યુનિટીના બીજા જે યુવાનો છે એ શું કામ કરી રહ્યા છે અને શું વર્કિંગ પ્રોફાઇલ છે. નેચરને અંદર જઈને આ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનો એક જ મકસદ છે કે આ ચીજ કોઈ હોલમાં, કોઈ કન્વેન્શન હોલમાં થઈ શકે, મગર સાથે હેલ્થ, વોક, રાઇડ અને નેચરલ સરાઉન્ડિંગને અંદર બેસવાથી એક અલગ જ એની અંદર જજ્બો અને એક્સાઇટમેન્ટ આવે છે, અને નેચરને અંદર આસપાસના નજારાઓને દરમિયાન બેસવાથી એક અલગ જ માહોલ બને છે. અને અમને એમ ઉમ્મીદ છે કે આ ઇવેન્ટ અમે આવનાર સમયની અંદર પણ ઓર્ગેનાઇઝ કરીશું, જેથી કરીને બીજા બધા યુવાનો, બીજા બધા જવાનો આ ચીજની અંદર જોડાય અને એક બિઝનેસ નેટવર્કિંગ પ્રોફાઇલ બને કે બિઝનેસ પહેલાં આપણી કોમ્યુનિટીમાં થાય અને કોમ્યુનિટીની અંદર થઈને બધાને સપોર્ટ મિલે. ઇટ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એન્ડ કમર્શિયલ સપોર્ટ. એ અમારો મકસદ છે અને એ અમારો પર્પસ છે. અને આજે જે રાઇડર્સ જોડાયા એનો બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ અને રિએક્શન્સ છે. અમે એવા ઇવેન્ટ ફ્યુચરની અંદર ઓર્ગેનાઇઝ કરતા રહીશું. गुजरात के वडोदरा शहर में महिसागर नदी के किनारे स्थित बोट क्लब रायका पर
कायाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य है पानी में नाव चलाने वाले खेलों कायाकिंग और कैनोइंग को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व ओलंपिक स्तर पर पहुंचाना। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल उपस्थित रहे। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, धर्मेंद्र सिंह वाघेला समेत अग्रणियों ने कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन का जो उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन हम बड़ौदा सिटी के अंदर इसलिए किया है क्योंकि गुजरात के अंदर 5 जो रिवर है उसमें से महिसागर रिवर बहुत पवित्र रिवर है और ये पवित्र रिवर पर हम लास्ट 4-5 साल से बोट क्लब चला रहे हैं और बोट क्लब की एक्टिविटी के साथ हमने कैनोइंग और उनके साथ MOU साइन किया है। हम तो सपोर्टर हैं, पर ये कैनोइंग में बच्चे ओलंपिक में जाए ऐसे हम प्रयत्न करेंगे और 2036 में यहाँ से एक न एक कैंडिडेट गोल्ड मेडल लाएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। बड़ौदा के पास ही महिसागर रिवर है, लेकिन आसपास में इतने बड़े सिटी है जैसे भरूच है, इस तरफ वासद है, आनंद है, वो बच्चों को हम ट्रेन करेंगे और जो किनारे पर जो लोग रह रहे हैं गरीब लोग, उनको भी हम फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा हम आदेश दे रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।